हेलो बच्चों। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, राइट। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, दो क्वेश्चंस आपके सामने आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं एक एक करके और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आई होप आप लोग ने एक कॉपी और एक पेन लेकर आप लोग बैठे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कैलकुलेट द करंट इफ 500 कूलम चार्ज पास थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 कूलम का चार्ज एक कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है 10 मिनट में, यानी 10 मिनट के टाइम में 500 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर। तो आप लोग जानते हैं कि अगर चार्जेस कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो करंट जनरेट करेगा। वही करंट आपको कैलकुलेट करने को कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो हम लोग देख लेते हैं। हमें गिवन है कि 500 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कैपिटल क्यू हमें कितना गिवन है बच्चों, 500 कूलम, और कितने समय में, 10 मिनट्स में। तो स्मॉल टी टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड, सॉरी 10 मिनट, और एक मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो दैट मींस ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 60 विच इज इक्वल्स टू 600 सेकेंड। 600 सेकेंड। टाइम को हमेशा हम लोग सेकेंड में कंसीडर करते हैं। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, कह रहा है करंट। दैट मींस यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट, उस कंडक्टर के अक्रॉस। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जरा अपने दिमाग में सोचिए। करंट का फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे यहां पर, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और Q की जगह हम लोग लिखते हैं N इंटू ई अपॉन टी। अब देखिए, दो फॉर्मूले करंट के मैंने लिखे हैं, एक Q अपॉन टी, एक N इंटू ई अपॉन टी। हम कौन सा यूज करेंगे, हमें Q और T गिवन है इसलिए हम लोग पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर से आपको करंट कितना मिलेगा, Q की जगह लिख दिया 500 कूलम और T की जगह लिख दिया बच्चों 600 सेकेंड। तो 0 0 0 0 कट गया। ये आपका रहा 5/6 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, राइट। ये बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करने को कह रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 आवर्स। 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है। क्या क्या गिवन है ये हमें नोट करते चलना है। हमें गिवन है कि 2 घंटे का टाइम है। टाइम कितना है, 2 आवर्स, यानी कि 2 इंटू 60 मिनट। और बच्चों 60 मिनट को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 60 तो पहले से है, और 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। आवर से मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट से हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपका, चलिए इतना ही अभी छोड़ देते हैं फिलहाल। और कह रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 आवर्स। एक कंडक्टर आपको दिया है जिसमें कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ये आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया है। कह रहा है अगर 2 घंटे में, 2 आवर्स में, ठीक है, एक एलिमेंट है बल्ब का, वो कितना करंट उसके थ्रू फ्लो कर रहा है, 0.25 एम्पियर। यानी करंट जो है आपको दे रखा है 0.25 एम्पियर। यानी कि एक एलिमेंट है बल्ब का, उसके थ्रू 0.25 एम्पियर का करंट 2 आवर्स के लिए फ्लो कर रहा है। तो कितने चार्जेस उसके थ्रू पास करेंगे आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, अगर करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब कुछ चार्जेस पास कर रहे होंगे, तो वही अमाउंट ऑफ चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। दैट मींस यू हैव टू फाइंड कैपिटल क्यू, राइट बच्चों, यू हैव टू फाइंड कैपिटल क्यू। और उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, राइट। देखिए यहां पर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखा था, टी उधर भेज दिया, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो I कितना है बच्चों, 0.25 इंटू, ये आपका है 2 इंटू 60 इंटू 60। ये डेसिमल हटाइए, नीचे आ जाएगा 100। 25 से कट होगा 4 टाइम्स, 2 से कट होगा 2 टाइम्स,
और फिर ये हो जाएगा आपका 2 से 30। तो कैपिटल क्यू कितना आ रहा है बच्चों, 3 इंटू 6 18, और ये 0 1 0 2 0, इतना कूलम चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है 2 घंटे में। क्लियर है ये बात? चलिए इन दोनों सवाल को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और याद रखिएगा, जिस तरीके के सवाल करा रहा हूं उस तरीके के क्वेश्चंस आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। सेम तरीके के क्वेश्चन रखना है, थोड़े बहुत वैल्यूज आपको अपनी तरफ से चेंज करने हैं। 500 कूलम की जगह 600 कर लिया, 10 मिनट की जगह 5 मिनट कर लिया, इस तरीके से करके, और जिस तरीके के सवाल मैं कराता चलूंगा आप घर पे अपने तरफ से उसी तरीके के सवाल को प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों ये दो सवाल हैं इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के दो न्यूमेरिकल्स आपके सामने बोर्ड पर हैं। इन दोनों सवाल को हम लोग एक एक करके समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 raised to the power 20 electrons each having charge 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, यानी कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 रेज टू दी पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया हुआ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो सवाल में क्या क्या गिवन है इसको जरा देखते चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर हमारे पास 10 रेज टू दी पावर 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर दिए, यानी कि स्मॉल n आपको गिवन है 10 रेज टू दी पावर 20, ईच हैविंग चार्ज इतना, हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है उसको हम ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को कैपिटल क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है इसे हम लोग ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है बच्चों, 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 कूलम। वैसे आपको ये एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है आपको पता होना चाहिए, अगर सवाल में नहीं भी गिवन है तो आप उस वैल्यू को पुट कर सके, इसलिए आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा तो कह रहा है 10 रेज टू दी पावर 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग चार्ज दिस मच flows in a conductor from A to B in 0.1 सेकेंड। कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, 0.1 सेकेंड टाइम में ये फ्लो कर रहे हैं बच्चों। सो यू हैव टू कैलकुलेट द करंट। सो व्हाट डू यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट जो कि फ्लो कर रहा है, यू हैव टू फाइंड आई। देखिए बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब इतने सारे चार्जेस अगर फ्लो करेंगे कंडक्टर में तो कुछ ना कुछ करंट तो प्रोड्यूस होगा, वो करंट आपको फाइंड करना है। उस करंट का फॉर्मूला क्या है जरा एक बार सोचिए दिमाग में, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और Q की जगह हम लिख सकते हैं N इंटू ई, तो हो जाएगा N इंटू ई अपॉन टी। अब जरा देखिए कौन सा फॉर्मूला है, Q अपॉन टी लगाएं कि N इंटू ई अपॉन टी लगाएंगे। आप दिमाग लगाइए, आपके सामने गिवन लिखा हुआ है, और एक बार जरा बच्चों वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। कर लिया बच्चों? आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व किया है, एंड आई होप आपने सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया होगा N इंटू ई अपॉन टी। तो यहां से करंट हमारा कितना आ जाएगा, N की जगह हम लोग लिखेंगे 10 रेज टू दी पावर 20, E की जगह 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई टाइम की जगह लिख देंगे 0.1, 0.1 को लिख सकते हैं 10 रेज टू दी पावर माइनस 1, राइट। अच्छा इस डेसिमल को अगर मैं हटाऊं तो नीचे मेरा आ जाएगा 10 और 10 ये 10 रेज टू 1 है और 10 रेज टू माइनस 1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये आपका आ जाएगा बच्चों 1616, और 10 रेज टू दी पावर 20 और 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 जब जाएगा तो 10 रेज टू 1 यानी कि इंटू 10। सो यहां पर से हमारा करंट जो है वो कितना निकल कर आ रहा है, 160 एम्पियर। ऑलराइट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस केस, इन दिस सर्किट, इट इज 10 रेज टू द पावर
सॉरी 160, राइट बच्चों, 160 एम्पियर। क्लियर है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है, कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लोज पर सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूट करंट ऑफ 1 एम्पियर। कह रहा है कि एक कंडक्टर आपको दिया हुआ है, उस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी स्मॉल n कैलकुलेट करना है, राइट? क्या क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, पहले उसको जरा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सवाल सॉल्व करें। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ये कैलकुलेट करना है, ठीक है? दैट फ्लोज पर सेकेंड, कितने सेकेंड में फ्लो कर रहे हैं? 1 सेकेंड में, पर सेकेंड। तो यानी सबसे पहले तो आपको टाइम 1 सेकेंड का दिया हुआ है, ठीक है? जरूरी नहीं कि गिवन जो है वो हर चीज ऐसे मैथमेटिकल नंबर में लिखा हो। ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज पर सेकेंड, तो यानी कि 1 सेकेंड की बात हो रही है ना, तो यहां पर आपको टाइम गिवन है 1 सेकेंड के बराबर। कितना टाइम गिवन है बच्चों? 1 सेकेंड के बराबर। दैट फ्लोज पर सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूट करंट ऑफ 1 एम्पियर। अच्छा, कितना करंट होना चाहिए? 1 एम्पियर के बराबर करंट होना चाहिए। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको दिया हुआ है, नहीं भी दे तो आपको पता होना चाहिए, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, ठीक है? एंड व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? व्हाट डू यू हैव टू कैलकुलेट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यू हैव टू फाइंड स्मॉल n। और इसके लिए फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं I इज इक्वल्स टू n इंटू ई अपॉन टी, राइट बच्चों? इसी में तो n हमें मिल रहा है ना, तो यहां से आप लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू I इंटू टी अपॉन ई, राइट? देखिए I हमें गिवन है, t हमें गिवन है और e हमें पता है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को यूज करके हमें आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर आएगा? I की जगह 1, t की जगह 1 डिवाइडेड बाई e की जगह 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ऊपर 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया। अच्छा, 10 -19 को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6, डेसिमल हटाइए, ये 10 आ जाएगा, राइट? अच्छा, ये 10 रेज़ ऑफ -19 में से भी एक 10 इधर ले लेते हैं, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 और यहां 19 की जगह हो जाएगा 18, 10 रेज़ टू दी पावर 18 डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा 16, और 16 6 होता है 96, डेसिमल बचा 4, सॉरी रिमाइंडर बचा 4, डेसिमल लेंगे हो जाएगा 40, तो आपका आ जाएगा 16 2 32, कैरी बचा 8, फिर 8 0 80, 5 80, यानी 6.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर 18। एन कितना आ रहा है बच्चों? 6.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर 18। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने आज जो सवाल किए हैं, इस तरीके के सवाल और भी तरीके के सवाल आप लोग ढूंढकर और एनसीईआरटी से या दिनेश की बुक से, लखमीर सिंह की बुक से, यू लाइक की बुक से, अलग अलग बुक से, जो जिस बुक को आप प्रेफर करते हैं उस बुक से ढूंढकर ज्यादा से ज्यादा सवाल, ज्यादा तरीके के सवाल अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पे करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी चीजें, ठीक है? तो चलिए, मैंने इतने सारे सवाल कराए, आई होप आप इससे डबल ट्रिपल सवाल जो है कम से कम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, पढ़ाई जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। बाय।